क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है कि तुम्हारी लाइफ में हमेशा एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास तुम बिना चाहे भी खींचे चले जाते हो। वो तुम्हें कभी मजबूर नहीं करता, वो तुम्हें ऑर्डर नहीं देता, वो तुम्हें कंट्रोल करता हुआ दिखता भी नहीं, लेकिन आखिर में होता वही है जो वो चाहता है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? तुम्हें लगता है कि ये सब तुमने खुद चुना है, तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, तुम आज़ाद हो, तुम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं हो, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। इंसान जितना खुद को फ्री समझता है उतना ही वो इनविजिबल फोर्सेस से गाइडेड होता है। और आज मैं तुम्हें उस दुनिया में लेकर जाने वाला हूँ जहाँ कंट्रोल दिखता नहीं है लेकिन हर जगह मौजूद होता है। आज कोई कहानी नहीं होगी, आज तुम्हें सिखाया जाएगा एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, इनविजिबल कंट्रोल। कैसे कोई इंसान बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए, बिना तुम्हें फोर्स किए तुम्हारे डिसीजंस को धीरे धीरे अपने हिसाब से मोड़ सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम या तो खुद को बचा पाओगे या फिर इस गेम को खेलना सीख जाओगे। सबसे पहले एक चीज समझो, हम उतने लॉजिकल नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। हमारा दिमाग इमोशन से ड्रिवन है। हम डिसीजंस लॉजिक से नहीं लेते, हम उन्हें जस्टिफाई लॉजिक से करते हैं। यही वो वीकनेस है जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग दूसरों को कंट्रोल करते हैं। अगर तुम्हें किसी के दिमाग में जगह बनानी है तो तुम्हें सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा, खासकर अपनी जुबान को। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन को ऑब्जर्व करो। दो लोग मिलते हैं और इंस्टेंटली अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं। मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मुझे ये पसंद है, और सामने वाला भी वही करता है। ये एक सिंपल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है, लेकिन एक स्मार्ट ऑब्जर्वर ऐसा नहीं करता। वो खुद के बारे में बहुत कम बताता है। वो सुनता है, ऑब्जर्व करता है और सामने वाले को बोलने देता है। क्यों? क्योंकि इंसान खामोशी को टॉलरेट नहीं कर सकता। जब सामने वाला चुप हो जाता है तो हमारा दिमाग अनकंफर्टेबल हो जाता है, और उस अनकंफर्टेबल साइलेंस को भरने के लिए हम खुद ही ज़्यादा बोलने लगते हैं, अपनी पर्सनल बातें तक शेयर कर देते हैं। तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे तुम्हारा वीकेंड कैसा था, तो पूरी कहानी मत सुनाना, बस इतना बोलो इंटरेस्टिंग था, और फिर रुक जाओ। सीधा उसकी आंखों में देखो और उससे पूछो, तुम बताओ। अब जो होगा वो इंटरेस्टिंग होगा, वो ज़्यादा बोलेगा, वो खुद को एक्सप्लेन करेगा, वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, और तुम बस ऑब्जर्व करोगे। याद रखो, इन्फॉर्मेशन ही पावर है। जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वही कंट्रोल में है। लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना काफ़ी नहीं है। असली गेम तब शुरू होता है जब तुम उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हो। और इसके लिए तुम्हें समझना होगा ह्यूमन बिहेवियर का सबसे पावरफुल ट्रिगर, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तुमने कभी सोचा है कि लोग गैम्बलिंग के आदी क्यों हो जाते हैं, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को क्यों नहीं छोड़ पाते, भले ही उन्हें सिर्फ दुख मिल रहा हो? इसका जवाब सिंपल है, अनसर्टेनिटी। अगर तुम्हें रोज एक ही चीज मिलती रहे तो तुम्हारा दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है, लेकिन अगर रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी कुछ नहीं, तो तुम्हारा दिमाग उसी में अटक जाता है। वो बार बार उसी चीज के बारे में सोचता है। यही प्रिंसिपल इंसानों के बीच भी काम करता है। अगर तुम किसी को अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहते हो तो शुरुआत में उसे पूरा अटेंशन दो, उसे फील कराओ कि वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हर बात सुनो, उसे इंपॉर्टेंस दो, उसे स्पेशल फील कराओ। धीरे धीरे उसका दिमाग तुम्हारी प्रेजेंस को एसोसिएट करेगा कंफर्ट और खुशी से। और जैसे ही वो तुम्हारा आदी हो जाए, अचानक डिस्टेंस क्रिएट कर दो, अचानक अनअवेलेबल हो जाओ। अब उसका दिमाग कॉन्फ्यूज होगा, वो सोचेगा कि क्या हुआ, क्यों बदला बिहेवियर, और यहीं से अटैचमेंट डीपन होती है। अब अगला लेवल थोड़ा और डीप है, रियलिटी मैनिपुलेशन। जब तुम किसी इंसान को उसकी खुद की सोच और मेमोरी पर डाउट करने पर मजबूर कर देते हो तो वो मेंटली वीक हो जाता है। इसे कॉमनली गासलाइटिंग कहा जाता है। जब इंसान को अपने ही परसेप्शन पर भरोसा नहीं रहता तो वो दूसरों पर डिपेंड होने लगता है। और यही वो पॉइंट है जहाँ कंट्रोल पूरी तरह एस्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज समझनी है, इंसान को कंट्रोल करने के लिए उसे डायरेक्ट ऑर्डर देना सबसे गलत तरीका है। जब तुम किसी को बोलते हो ये करो तो उसका ईगो एक्टिवेट हो जाता है, वो रेजिस्ट करता है, भले ही वो काम सही ही क्यों ना हो। लेकिन अगर तुम उसे ऐसा फील कराओ कि डिसीजन उसका अपना है तो वो उसी काम को विलिंगली करेगा। मान लो तुम अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जा रहे हो, तुम्हें एक मूवी पसंद है, उसे दूसरी। अगर तुम उसे कन्विंस करने की कोशिश करोगे तो चांसेस हैं कि वो मना कर देगा। लेकिन अगर तुम बस इतना कहो कि यार उस मूवी का रिव्यू अच्छा नहीं है, लोगों ने कहा पैसा वास्ट है, और सुना है थिएटर में आग भी सही से काम नहीं कर रहा, बाकी तेरी मर्जी, तो तुमने उसके दिमाग में डाउट और फियर डाल दिया। अब वो खुद ही बेटर ऑप्शन चूज करेगा जो तुम्हारी पसंद थी। यही है सब्टल कंट्रोल। तुमने उसे फोर्स नहीं किया, तुमने बस उसके डिसीजन एनवायरनमेंट को बदल दिया। और यही सबसे पावरफुल कंसेप्ट है। लोग डिसीजंस लॉजिक से नहीं, फियर और इमोशन से लेते हैं। दुनिया में ज्यादातर चीजें फियर के कारण खरीदी और बेची जाती हैं। लोग लॉस से बचना चाहते हैं, पेन अवॉइड करना चाहते हैं। अगर तुम ये समझ गए तो तुम लोगों के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो बिना उन्हें पता चले। लेकिन अब एक जरूरी बात, ये नॉलेज पावरफुल है लेकिन डेंजरस भी। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये रिलेशनशिप्स को डैमेज कर सकता है, ट्रस्ट को तोड़ सकता है। इसलिए इसे समझना जरूरी है, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है ये तुम्हारे ऊपर है। तुम इसका इस्तेमाल लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए कर सकते हो या खुद को मैनिपुलेशन से बचाने के लिए। जब तुम इस पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखना शुरू करोगे तो तुम्हें हर जगह पैटर्न्स दिखने लगेंगे। तुम्हें समझ आएगा कि कौन तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। और एक बार ये समझ आ गई तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, क्योंकि अब तुम अवार हो। याद रखो, गेम हमेशा चल रहा है।
हर कॉन्वर्सेशन में, हर रिलेशनशिप में, हर डिसीजन में। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस गेम को समझते हैं और कुछ लोग बिना समझे ही उसका हिस्सा बने रहते हैं। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम प्लेयर बनना चाहते हो या पीस।